डेयरडेविल बोर्न अगेन एपिसोड नंबर 9। किस तरह का एपिसोड था इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं कि भाई जो बुलजाई है वो दिखाया जाता है हमको कि भाई निशाना लगाने वाला है किंग पिन पर। दरअसल ये एपिसोड 8 का एक सीन है, लेकिन इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि भाई एक साल पहले क्या हुआ था। दिखाया जाता है कि जो वेनेसा है वो पॉइंटडेक्स्टर से मिलने जाती है और उससे बात करती है कि भाई आप कितनी सज़ा काटेंगे, अब वक्त आ गया है आपकी आज़ादी का। दरअसल वो कुछ नहीं, वो चाहते हैं कि भाई बुलजाई बाहर आए और उसके लिए फोगी को मारे बेसिकली। उसके बाद एपिसोड आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि मैट मर्डॉक ठीक है, मैट मर्डॉक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो विल्सन फिस्क है वो बक से पूछता है मैट मर्डॉक के बारे में कि वो कैसा है, तो बताता है कि वो ठीक है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो विल्सन फिस्क उससे कहता है कि भाई काम कीजिए, उसका गेम कर दीजिए। जी हाँ, वो लिटरली यही कहता है कि जाइए मैट मर्डॉक को मार दीजिए। वो भूल गया है कि अभी अभी मैट मर्डॉक ने उसको बचाया है, लेकिन नहीं भाई, हम तो ऐसे ही हैं, किंग पिन तो ऐसा ही है, हम तो मरवाएंगे उसको। अगले सीन में बक पहुंच गया है अस्पताल मैट मर्डॉक को मारने के लिए, लेकिन मैट तो मैट है, वो कहीं ना कहीं डेविल भी है, तो उसको पहले से पता चल जाता है कि भाई क्या होने वाला है यहाँ पर। वो सुन लेता है और पहले ही वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद मैट पहुंचता है अपने अपार्टमेंट, अपने घर पर, तो देखता है कि वहाँ पहले से ही फ्रैंक कैसल मौजूद है, यानी कि पनिशर वहाँ पहले से ही मौजूद है। उसके बाद जो विल्सन फिस्क की एंटी विजिलेंटी फोर्स है वो वहाँ पहुंच जाती है मैट मर्डॉक को मारने के लिए। उसके बाद में जब फ्रैंक कैसल यानी जो पनिशर है और डेयरडेविल जो वहाँ पर फाइट सीन होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगे। जिस तरह की गोलियां चली हैं पनिशर की, देखने में मज़ा आ गया। उसके बाद किस तरह से वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। बाद में उन्हें मिलती है कैरन की वापसी हो चुकी है इस शो में। वो बताया जाता है कि फ्रैंक कैसल को कैरन ने ही कॉल किया था कि वो मैट को बचाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कमिश्नर और पुलिस है वो जो शेला थी उसको कोशिश करता है कि भाई वो उसके साइड आ जाए, तो वो विल्सन फिस्क के खिलाफ लड़ सके, विल्सन फिस्क को वो हरा सके। लेकिन कहीं ना कहीं शेला गद्दारी कर देती है और वो बता देती है विल्सन फिस्क को इसके बारे में, जिसके बाद में विल्सन फिस्क उस कमिश्नर को नहीं छोड़ता है और उसे मार डालता है। लेकिन जिस तरह से वो उसे मारता है वो इतना ब्रूटल था, इतना ज़्यादा खतरनाक सीन था, मतलब देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मतलब इस तरह का सीन था वो। किंग पिन इज फाइनली बोर्न अगेन, ये कहना भी गलत नहीं होगा, किंग पिन वापस आ गया है पूरी तरह से। वहीं एक सीन में ये भी दिखाया जाता है कि किस तरह से फ्रैंक कैसल अकेला निकल पड़ता है उन एंटी विजिलेंटी फोर्स से लड़ने के लिए, वहाँ उन्हें मारता है, लेकिन वो आखिरकार पकड़ा जाता है उनके हाथों ही। और मैट भी कहीं ना कहीं ये बात समझ जाता है कि यार अब इन सबसे लड़ना मेरे अकेले की बात नहीं रह गई है, अब मुझे भी कुछ लोगों की जरूरत है। इस एपिसोड के आखिरी सीन में हमको दिखाया जाता है किस तरह से विल्सन फिस्क अपने उसी बेसमेंट में जा रहा है वेनेसा के साथ। और वहां पर हमको दिखाया जाता है कई तरह के पिंजरे रखे हुए, उन पिंजरों में कुछ इंसान बंद हैं। दरअसल ये इंसान कोई और नहीं, ये वही इंसान है जिन्हें विल्सन फिस्क ने अपनी पार्टी में बुलाया था कि भाई जो उनकी तरफ आ गया तो ठीक, जो उनके खिलाफ गया वो उस पिंजरे में बंद है, जहाँ पर सोर्ड्समैन भी है, 2 आदमी और भी हैं, और लास्ट में हमको फ्रैंक कैसल भी उसी पिंजरे में दिखाया जाता है। दूसरी तरफ जो मैट है वो जोजीज के बार में है और किस तरह से दरवाजे खुलते हैं वो बाहर आता है और हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पर डिटेक्टिव किम मौजूद हैं, चेरी मौजूद है, जोजी मौजूद है और 1-2 पुलिस वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो किस तरह का ये सीन आगे बढ़ने वाला है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, ये तो हमको डेयरडेविल सीजन 2 में ही पता चलेगा, क्योंकि इसी के साथ में एपिसोड खत्म भी हो जाता है। इसके बाद में एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि वो जो पनिशर है वो किस तरह से उस पिंजरे को एस्केप करने वाला है, किस तरह से वो एक वहीं पर पुलिस वाले का इस्तेमाल करके उस पिंजरे से बाहर निकलने वाला है, जो कि निकल ही जाएगा इसी। और यहीं पर यह एपिसोड हमारे लिए एंड हो गया। दोस्तों कहानी को कुछ इस तरह से छोड़ दिया गया है कि भाई यहाँ पर तो किंग पिन जीत रहा है पूरी तरह से, लेकिन सीजन 2 में क्या होने वाला है देखने में मजा आने वाला है। दोस्तों बात अगर करें इस पूरे शो की, यानी कि डेयरडेविल बोर्न अगेन, ये पूरा शो किस तरीके का था, तो भाई शो अच्छा था, बढ़िया था, है ना। लेकिन ये शो कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल से थोड़ा सा कम रह गया। मुझे ऐसा लगा कि भाई जो नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल था ना, खास करके सीजन 2 सीजन 3, वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। ये भी अच्छा है पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे रह गया। मतलब जब इसको हम लगातार से देखते हैं तो फील आता है कि यार वो वाली बात नहीं है, अच्छा है, बिल्कुल वॉचेबल है, लेकिन ऐसा है कि बस थोड़ा सा रह गया। जिस भी तरह कहानी पूरे शो में चली है, म्यूज का कैरेक्टर अच्छा था, डेयरडेविल का वो जो बैंक रॉबरी वाला सीन है वो पूरा एपिसोड बहुत अच्छा है, एपिसोड 8 इसका बहुत अच्छा था, एपिसोड 9 भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं एंड थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बस सेटिस्फाइंग फील नहीं होता है, लगता है कि बस ठीक है सीजन 2 के लिए छोड़ दिया गया था बहुत कुछ। बाकी जो व्हाइट टाइगर का कैरेक्टर था हेक्टर आयला का,
वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, वो किरदार बहुत अच्छा था, वो एक्टर ने बहुत कमाल का निभाया भी था उस किरदार को, तो वो काफी अच्छा था। डेयरडेविल के साथ साथ मैट मर्डॉक जो अटर्नी एट लॉ है उसे भी अच्छे दिखाया गया है। एक वकील के तौर पर भी मैट मर्डॉक को अच्छी तरह प्रेजेंट किया गया है शो में। ओवरऑल इट्स अ गुड शो। मैं इस शो को 4.5 दे सकता हूँ 5 में से। मतलब अच्छा शो है, बढ़िया शो है, खराब कहीं से भी नहीं। दोस्तों भविष्य में भी ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए, फिल्मों के रिव्यूज, वेब सीरीज के रिव्यूज जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा सिनेमैटिक आकाश को।